लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। पटना में 8 तक स्कूल बंद। सूबे में कोरोना से मचा हाहाकार। 23 डॉक्टर भी हुए संक्रमित। कल से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। सेंटरों पर तैयारी पूरी। दिल्ली में लॉकडाउन के खतरे से सहमे प्रवासी मजदूर लौटने लगे बिहार। तेजस्वी यादव को जेडीयू के नीरज कुमार ने दे डाला ये नसीहत। जीतन राम मांझी ऐसा क्यों बोले, गुस्से में मैंने अब तक नहीं किया इजहार। यूपी में बीजेपी को जिताने कूदे बिहार के नेता, लगा रहे पूरा दम। राजद नेत्री रितु जायसवाल की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात खान ब्रदर्स अयूब खान गिरफ्तार। और पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को पुलिस ने दी विदाई। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हुई। राजधानी पटना का मौसम साल के पहले दिन काफी सर्द रहा। पूरे दिन धूप नहीं निकली और पछुआ हवाएं चलती रही। इसे देखते हुए पटना में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 8 जनवरी तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। डीएम के आदेश में कहा गया है कि ठंड के कारण तापमान काफी नीचे चला गया। इसे देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। बता दें कि 1 जनवरी से न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से भी नीचे चला गया था, जो दिल्ली रांची से भी कम था। उधर बिहार में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। शनिवार को कोरोना के 281 नए मामले सामने आए, जिसमें 23 से अधिक डॉक्टर भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा एनएमसीएच के एक साथ 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया और निगरानी का जिम्मा भी डॉक्टरों को दिया गया। अधिकारियों की माने तो कुल 17 डॉक्टरों के सैंपल लिए गए, जिसमें 17 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सभी संक्रमितों का सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया है। कल से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। पटना से लेकर के सूबे के अन्य जिलों में बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर के कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम भी चल रहा है। हालांकि टीका लेने को लेकर के बच्चों की इतनी भीड़ है कि कई दिनों तक के स्लॉट अभी से ही फुल हो चुके। वहीं कोविड सेंटर पर बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के विशेष तैयारी की गई है। दिल्ली सहित देश में सभी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगानी पड़ी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने और लॉकडाउन के खतरे को देख प्रवासी मजदूर अपने घर पहले ही लौटने लगे। इसे देखते हुए दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। उनका कहना था कि नाइट कर्फ्यू के कारण दिल्ली में कारोबार ठप हो गया। उन्हें कहीं रोजगार भी नहीं मिल रहा। 8 बजते ही पुलिस भगाने लगती है। ऐसे में वो वहां रहकर क्या करते। बता दें कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा दिल्ली में ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 54 साल की उम्र में इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। इसे लेकर बिहार में सियासत तेज है। जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की नसीहत दी। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को जगन्नाथ महतो से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह 54 साल की उम्र में शिक्षा का महत्व समझते हुए इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता किसी भी तरह की चिंता ना करें। नीतीश कुमार ने हर पंचायत में स्कूली शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की। माध्यमिक शिक्षा भी बेहतर हो चुकी है। वो कहीं से भी अपनी माध्यमिक पढ़ाई करे और मिसाल कायम करे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साल में बड़ा बयान दिया। हालांकि उन्होंने बोलने का तरीका कुछ अलग चुना। साल के दूसरे दिन फिर उन्होंने पुरानी बात याद दिलाई। मांझी ने मद्रास हाई कोर्ट की अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के टिप्पणी से जुड़ी अखबार की कतरन साझा कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो सर्दियों का दर्द है, गुस्से का अब तक हमने इजहार कहाँ किया। यूपी भाजपा के लिए पूर्वांचल बड़ी चुनौती है। ऐसे में पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार भाजपा के नेता जी जान से जुट गए हैं। फिलहाल 100 से ज्यादा नेता उत्तर प्रदेश में डटे हैं। बीजेपी की तरफ से बिहार से पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला प्रभारियों को जमीनी स्तर पर यहां काम करने के लिए भेजा गया। साथ ही विधायक से लेकर के सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई। यूपी के 16 जिलों के 98 विधानसभा की जिम्मेदारी बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी गई है। राजद की प्रवक्ता और पूर्व मुखिया रितु जायसवाल की तबियत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। वहीं चेहरे पर अचानक से सूजन हो गया है, जिससे उनकी आंखें तक बंद हो गई। आनंद फानन में उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पारस के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सांस की तकलीफ और सूजन देख उनके परिवार वाले घबरा गए हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है।
बिहार पुलिस को नए साल में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने सिवान के कुख्यात अपराधी खान ब्रदर्स अयूब खान को पूर्णिया के बायसी से गिरफ्तार किया। अयूब खान नए साल के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ जश्न मनाकर गैंगटॉक से लौट रहा था। तभी बायसी में पटना एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अयूब खान की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित अपने साथ लेकर के पटना आई। गिरफ्तारी की खबर पूरे सिवान में आग की तरह फैल गई है। लोग ये जानने को बेताब हो गए कि आखिर क्यों अयूब खान को गिरफ्तार किया गया है। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को आज पुलिस ने विदाई दी। पुलिस गाड़ियों के काफिले के बीच उनको विदा किया गया। विदाई समारोह से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि हर आईपीएस की मंशा होती है कि वो पटना में एसएसपी बने। मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसे गंभीरता से निभाया। अपने तरफ से कोई कमियां नहीं आने दी। हालांकि कुछ चीजें हुई तो कुछ नहीं। अब जहां मुझे डीआईजी के रूप में पदस्थापना हुई वहां भी पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। आपको बता दें कि पटना का नया एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को बनाया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक पदभार नहीं संभाला है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ।